Okay. All right, then let's begin with our lecture. लास्ट मैंने आपको करवाया था दैट वाज रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, राइट? सिंपल था, न्यू क्वेश्चन। अच्छा, ये आप लोगों के लिए न्यू होंगे कि ये न्यू क्वेश्चंस है। जो इंस्ट्रक्टर्स है उनके लिए ये न्यू नहीं है, क्योंकि ये पहले ये कोर का पार्ट थे। पीटी कोर, यानी वो लोग जिन्होंने वर्क वीजा पे अप्लाई करना होता था या इमिग्रेशन के लिए, वो पीटी कोर करते थे। और वो ये क्वेश्चंस उसके पार्ट थे। आपके लिए ये न्यू हो सकता है। रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन वाज वेरी इजी टास्क, बहुत ही हमने उसको सिंपली उसको ब्रेक डाउन किया था, और फिर वो इजीली आप उसको कवर कर लेते। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस जहां पे कुछ सुन रहे हो और वहां आपको कहा जाए कि यू नीड टू रीटेल वट एवर यू हैव हर्ड और लिसन, वहां पे आपकी नोट्स टेकिंग जो पार होती है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। नोट्स टेकिंग पार्ट मींस आपने कीवर्ड्स को लिखने की, सुन के राइट करने की जो आपकी एक एबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर आप इन क्वेश्चंस में अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे हैं। विच मींस आपकी लिसनिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप कुछ सुन रहे हैं, यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे आर सेइंग। आपको वो कह कुछ रहा है, आप उसको ग्रास्प कुछ कर रहे हैं और लिख कुछ रहे हैं, विच मीन्स आप बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेंट जा रहे हैं। अगर आप अपनी रीडिंग को या स्पीकिंग को या लिसनिंग को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आपकी लिसनिंग पावर अलोंग विद स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए। आपको सुन के फौरन समझ में आ जाए कि यार क्या बात हो रही। Why? Because audios they never play them again. एक बार गुजर जाएगी वो गुजर जाएगी। आपने फौरन उसको, एंड आपकी जो मल्टी स्किल्स या क्या उसको बोलते हैं मल्टी टास्किंग, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग मीन्स आप मल्टीपल चीजें एक्शंस परफॉर्म करें एट सेम टाइम। आप इतने एक्टिव हो कि आप एक चीज सुन रहे हैं और आप लिख रहे हैं, और आपको ये भी एट द सेम टाइम पता चल रहा है आगे उसने क्या बोला था। और ऑन द स्पॉट ही आपको समझ आ जाए कि यार ये मेन आइडिया क्या है इस बात। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कह रही हूँ दैट पॉपुलेशन इज ग्रोइंग डे बाय डे, अब दिस इज वेरी सिंपल थिंग दैट आई हैव जस्ट सेड। आप इस दिस इज फॉर इंस्टेंस, आप इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लो। आपने पॉपुलेशन ग्रोथ लिख लिया, लेकिन आपको आइडिया भी समझ आ गया ना, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एवरी डे, ये मेन आइडिया है। और आपने लिख भी लिया, सो यू आर डूइंग व्हाट, आप सुन रहे हो। आपने साथ कीवर्ड्स भी नोट करने हैं, क्योंकि आपको कुछ ऐसे वर्ड्स रिपीट करने होंगे दैट वर द पार्ट ऑफ द ऑडियो, ताकि आपकी कंटेंट और एक्यूरेसी में। और तीसरी चीज, क्योंकि आपने 2 से 3 मिनट तक बोलना है, तो आपके पास मेन आइडियाज भी होने चाहिए। The speaker said that population is growing every day. So this is मेन आइडिया यही होता है ना, कि आपको आइडिया समझ में आ गया कि बात क्या थी। आपने उस 2 सेंटेंस का एक आइडिया बना लिया, अच्छा उसने ये बात की थी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं ये नहीं कह सकता ना पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो मैं इसको ग्रोइंग बोल सकता हूँ, विच मीन्स ऑल्टरनेटिव वेरिएंट ऑफ स्पीकिंग। आपको ऑल्टरनेटिव वे भी पता होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे तो भूल गया कि उसने बोला था दैट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, अब मैं क्या करूं, मतलब अब आप स्टक हैं। तो इसमें होती है आपकी शार्पनेस, आप कितने शार्प हैं फ्रॉम योर माइंड, कि आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं कि अच्छा उसने ये बोला था, ओके फाइन दिस। उसके लिए आपको बहुत एक्टिव होना पड़ता है। स्पीकिंग में आप क्या चीज आपको हेल्प करती है? पहली, अगर आप अच्छे से सुन के समझ पा रहे हैं। दूसरी, अगर आप उसको अच्छे से डिलीवर फिर कर पा रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स लैक करते हैं प्रोनाउंसिएशन में। वो प्रोनाउंसिएशन को गलत मिस इंटरप्रेट करते हैं। प्रोनाउंसिएशन का मतलब ये नहीं है कि अगर ब्रिटिश एक्सेंट में वाटर को वाटर बोला जाता है या वाटर बोला जाता है, आपने वैसे ही बोलना नहीं। आपने अपने एक्सेंट में बोलना है, आपने वाटर बोलना है, सिंपल। दिस इज व्हाट pronunciation is linked with the clarity of your speaking.
so that the other person can be able to understand that you are saying water. अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, कई स्टूडेंट्स की अच्छी होती है, लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं है, तो फिर अगेन कोई फायदा नहीं है। आप एआई, एआई है ना, एआई कभी भी एक्स्ट्रा एफर्ट इनपुट नहीं करता समझने के लिए कि सोनिया ने क्या बोला और आपदा ने क्या बोला। वो उसको जो समझ आ गया ना, अच्छा ये इसने पता नहीं क्या वाटर शॉटर बोल दिया, उसने उसको कहना है, उसने उसको रेड कर देना, फ्लैग नहीं, दिस इज समथिंग आई कांट अंडरस्टैंड। यही अगर ह्यूमन चेकिंग होती तो मैं शायद कोशिश करती कि स्टूडेंट क्या कहना चाह रहा है, अच्छा ये वाटर ही कहना चाह रहा है, बस उसका कहने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो फिर आपको मार्क्स मिल जाए। एआई को क्रैक करना भी मुश्किल नहीं है, और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो फिर आपके लिए मुश्किल है। सिंपल चीज है, वो एक सिस्टम है, वो एक सॉफ्टवेयर है, आपने उसको बस उस अंदाज से उसको डिलीवर करना, दैट्स इट। और क्या है उसमें, कुछ ऐसे कीवर्ड्स फीड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपने आज मुझे बताया आई कैन सी, ये उसमें फीड है। एआई जहां भी ये लफ्ज सुनेगा आई कैन सी, वो उसको फ्लैग कर देगा। क्यों? क्योंकि पास्ट में ये टेम्पलेट इतना ज्यादा यूज हुआ कि उन्होंने इन कीवर्ड्स को उसके सिस्टम में फीड कर दिया। द पर्सन और द स्टूडेंट वुड से दीज वर्ड्स, ही और शी विल, हर आंसर विल बी flagged. That's it. This is a simple concept of speaking. And that's why I always say कि whatever the template I am providing you guys, आप उसको पर्सनलाइज करें। पर्सनलाइज करना सिंपल है, आप उसके वर्ड्स चेंज कर दें। दो चीजें होती हैं पर्सनलाइज करने के लिए, या तो आप वर्ड्स चेंज कर दें, विच मीन्स आप सिनोनिम यूज कर लें। अगर मैं एक्सप्लेन्ड कह रही हूं तो आप इलैबोरेटेड कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, और बहुत इजी है। आप गूगल पे जाते हैं, आप लिखते हैं वर्ड एक्सप्लेन सिनोनिम्स, वो आपको थाउजेंड्स ऑफ सिनोनिम्स दे देता है। दूसरी चीज पर्सनलाइज क्यों की जाती है, अगर मैंने लिख दिया इलैबोरेटेड और आपसे वो बोला ही नहीं जा रहा, इलैबोरेटेड, और अगर वो वर्ड आपको टफ टाइम दे रहा है, स्किप दैट वर्ड। आप लोग हैं लकीर के फकीर, समझते हैं, आप अपना दिमाग ही नहीं लगाते। क्या मतलब है, आपने 20,000 दे दिए तो आप अगले बंदे के सर पे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको गाइडलाइन दी जाती है, वो उसको अच्छे से किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करना, दैट इज अप टू यू। ठीक है, तो वो स्मार्टली वर्क करें। गधों घोड़ों की तरह काम करने की कोई वो नहीं है। आप दिन में 10 घंटे एपी पे बैठे हुए हैं, नहीं, कोई फायदा नहीं है। आप 1 घंटा इन्वेस्ट करें विच इज प्रोडक्टिव, जहां आप इम्प्रूव करके आ रहे हैं, चाहे आप एक नंबर से इम्प्रूव। और इम्प्रूवमेंट कांस्टेंट होती है, ये नहीं कि एक मॉक टेस्ट दिया और उसमें 80 आ गया एंड यू लाइक वाओ, you know, I have topped the PT. No, it's not like that. Your average score should be good. कौन है? मैंने भेजी थी उसने भेजी। किसको? वो है, मेरे नाम है। समझ आ गई? ये जेनेरिक बातें थी। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट ही लेते हैं। कौन है भाई, किस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए? हाँ, वो पढ़ेगा। फखर इधर बिठा दो इस रूम में। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। अगर वो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है हमने क्या करना है, वी आर गोइंग टू कवर दीज 4 मॉड्यूल्स। वी डू every question per day, and we start from read aloud, and then we move forward with the question sequence, and we end up with the write from dictation. When once we end this course, we again go to the read aloud. Whenever you join somewhere in between. For example, Sadia, you are joining from summarized group discussion. You don't need to worry that I haven't done these questions. आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि आपने ये क्वेश्चंस नहीं किए हुए, आपने वही करना है जो आज आज के सेशन में होगा, और नेक्स्ट जो होगा आपने वही करना है। क्योंकि हम ये सारा कवर करके वापस रीड अलाउड पे आएंगे, और फिर आपका वो क्वेश्चन भी हो जाएगा जो आपने नहीं किया।
ड्यूरिंग दिस Okay. Summarize group discussion. As the name says, you will listen a group discussion. ग्रुप हमेशा दो से ज्यादा लोगों का होता है, विच मीन्स आप तीन लोगों के डिस्कशन को सुनेंगे और एज पर योर ओन अंडरस्टैंडिंग आप उसको समराइज करके बोल देंगे. इट्स मोर ऑफ लाइक समराइज स्पोकन टेक्स्ट एंड रीटेल लेक्चर का मिक्सचर होता है. स्पोकन टेक्स्ट में भी आप समराइज करते हैं स्पोकन को, सिर्फ इसमें एक चीज है, यहाँ तीन स्पीकर्स होंगे विच इज अगेन इजी. तीन स्पीकर्स हैं, आपके पास कितना मार्जिन है. पहले एक ही बंदा बोली जा रहा, आपको कुछ पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आप अंधाधुंध बस सुन ही जा रहे हैं लेकिन समझ नहीं है. तीन लोगों की डिस्कशन को आपको समराइज करना है. मार्क्स किस में देगा, ये स्पीकिंग में देगा और लिसनिंग में देगा. वो स्टूडेंट्स जिनका आज स्पीकिंग कवर हो गया है वो अब मॉक जब अटेम्प्ट करेंगे स्पीकिंग का, आप देखें, अपने फोन्स को साइलेंट पर रखें. जब आप स्पीकिंग का मॉक अटेम्प्ट करेंगे तो वो बार जाती है ना, आप देखिएगा लिसनिंग में कितने नंबर जा रहे हैं. किया आपने सिर्फ स्पीकिंग है और लिसनिंग में भी आपके कोई 30 क्रॉस हो जाएंगे नंबर, विच मीन्स कि ये क्वेश्चन लिसनिंग में बहुत अच्छे नंबर देगा. स्पीकिंग में से आपको अब रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन एंड समराइज ग्रुप डिस्कशन, ये आखिरी दो क्वेश्चंस हैं जो लिसनिंग में नंबर देंगे आप. इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सिर्फ स्पीकिंग में ही देंगे और वेटेज भी अच्छा है इनका. दोनों में, स्पीकिंग में भी वेटेज अच्छा है. वेटेज मींस कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन टोटल स्कोर. वो स्पीकिंग में भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे और लिसनिंग में भी करेंगे. अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आपने इनको अच्छे से करना है. समझ आ गई, कुछ चीजें आप खुद बगैर मेरे कहे भी समझ जाएं. तो इसका मतलब है कि आपने इसको अच्छे से करना है. यू विल Three students are discussing impressive. अच्छा, अब इसको करना कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टेम्पलेट दूं, सिंपल. आपने उसको फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप उसको पर्सनलाइज करेंगे. पर्सनलाइज में एक सो चीज होती है सिनोनिम्स और दूसरी चीज होती है पैराफ्रेजिंग. सिनोनिम्स का मतलब है आए आप सिर्फ एक सेंटेंस में वर्ड्स के सिनोनिम्स ऐड करते हैं. पैराफ्रेजिंग का मतलब है उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दें. ठीक है, तो आप पढ़े लिखे हैं कि आप इजीली उस चीज को कर सकते. और यहाँ पे तो आपके लिए और इजी ये हो गया कि ग्रामेटिकली तो चेक ही नहीं हो रहा कुछ, तो सेंटेंस जैसे मर्जी, नहीं फर्क पड़ता कि आपदा ने तो ग्रामर बिल्कुल मैक्सअप कर दिए. यस, मार्क पैरामीटर्स सेम एज यूजुअल. आपका कंप्लीट स्पीकिंग तीन चीजों के बेस पर जज किया जाता है. फर्स्ट वन इज कंटेंट. You have to repeat whatever you have heard, read, and you are seeing on your screen and describe it. Content का मतलब word to word repetition नहीं होती है, ना ही आपसे कोई कह ही रहा है कि उसको रिपीट करो. कंटेंट का मतलब होता है रेलिवेंसी टू द थिंग जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं. आपसे मैं अगेन वही, मैं आपसे पूछ रही हूँ आप कैसे हैं और आप कह रहे हैं आई एम ईटिंग फूड, सो इट इज नॉट रेलिवेंट. आप मैं आपको कह रही हूँ यू आर ईटिंग फूड और आप कहते हैं आई एम एंजॉयिंग माई फूड. दिस इज रेलिवेंस. कि आपने ईटिंग फूड नहीं बोला लेकिन आपने बात तो वही किया ना, और यही आपसे एक्सपेक्टेड भी है. दैट्स नॉट यू हैव टू रिपीट इट वर्ड बाय वर्ड. You have to understand and then narrate as per your understanding until unless whatever you are saying is related to whatever you have heard in the audio. That's it. It's very simple. फिर कितनी देर, नेक्स्ट है फ्लुएंसी. ना आप फास्ट बोलेंगे, मैं जो बोल रही हूँ ये स्लो मोड पे बोल रही हूँ ना, ये मेरा नेचुरल फ्लो है लेकिन ये स्लो है.
फ्लो है नेचुरल, लेकिन थोड़ा सा स्लो है ना ये। अब मैं इसको बिल्कुल ही फास्ट कर दूंगी तो वो नेचुरल तो नहीं रहेगा, लेकिन हल्का सा फास्ट करूंगी तो स्टिल नेचुरल रहेगा, और वो उस पैरामीटर पे भी फॉल करेगा जो रिक्वायर्ड है। तो आपने बहुत फास्ट नहीं बोलना, बहुत स्लो नहीं बोलना, नेचुरली बोलना, और जिस तरह आप बोलते हैं वैसे ही। आपको अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स। इट मीन्स आपने, कुछ लोग अब जैसे है वर्ड, कौन से वर्ड्स हैं, सिंपल, दिस इज एकेडमिक वर्ड। कुछ लोग इसको अकेडमिक बोलते हैं और कुछ एकेडमिक बोलते हैं, बोथ आर फाइन। यू कैन से एनीथिंग, अगर आप क्लियर है। मैं एकेडमिक बोल रही हूँ तो समझ आ रहा है कि मैं एकेडमिक बोल रही हूँ, मैं एकेडमिक बोल रही हूँ तो भी समझ आ रहा है कि मैं ये वाला वर्ड बोल रही हूँ। तो क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ और, कोई और ऐसा वर्ड जो डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस होता है, अभी मुझे तो नहीं नजर। एनालिसिस, एनालिसिस भी बोलते हैं कुछ, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ तो समझ आ रहा है कि मैं कौन सा वर्ड बोल रही हूँ। सही है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट। शेड्यूल जो है, स्केड्यूल, शेड्यूल, स्केड्यूल, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए। और कुछ लोग, अच्छा अब आप, क्लैरिटी का मतलब ये है कि वर्ड को पूरा करें। समराइज ग्रुप डिस्कशन। अब समराइज पूरा वर्ड बोला ना मैंने, आधा खाया तो नहीं बीच में से। एंड देन ग्रुप एंड देन डिस्कशन। एआई जो सुनेगा वो, वही उसके ही नंबर मिलेंगे। तो आप उसको सुनाएंगे, और जब आपने स्पीकिंग करनी है मुंह खोल के बोला करें। यस, रेस्टिंग वॉइस नहीं होनी चाहिए। समराइज ग्रुप डिस्कशन, ये क्या है? आप अपने किसी रिलेटिव और फ्रेंड को थोड़ी टेस्ट दे रहे हो, आप एक सिस्टम को दे रहे हैं। यू हैव टू समराइज ग्रुप डिस्कशन, इट्स सिंपल एज दैट, यू हैव टू इनपुट द एफर्ट। आप एफर्ट लगाएंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, दैट्स इट। तो क्लैरिटी नहीं चाहिए, यानी आप हर वर्ड को ब्रेक करेंगे। अगर मैं कह रही हूँ ना वर्ड्स में पॉज आने चाहिए, विच मीन्स समराइज ग्रुप डिस्कशन। इट्स नॉट समराइज पॉज ग्रुप पॉज, नो इट्स नॉट लाइक दैट। तो पॉज को मिस इंटरप्रेट नहीं करना। पॉज का मतलब है हर वर्ड को शुरू किया तो उसको कंप्लीट करना। सब रिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन आप ऐसे बोलते हैं। अब बोला आपने सारा ही है, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा। सो रिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन, दैट्स इट। आप हर वर्ड को अलग अलग बोलेंगे। रीऑर्डर्ड पैराग्राफ्स, बस इतना सिंपल सा है। ऑल राइट, नेक्स्ट। ये एक्सप्लेनेशन है आपके, जिसकी बेस पे आपको नंबर मिलने हैं। अब आप वोकैबलरी क्या यूज कर रहे हैं। वोकैबलरी का मतलब होता है कि किस रेंज के वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं। वो तो यहाँ आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं है ना, आपने तो वही बोलना है जो ऑडियो में सुन रहे हैं। वोकैबलरी आपकी फिक्स है, उसके नंबर नहीं है यहाँ पे। जो मर्जी बोले, जैसा मर्जी वर्ड बोले, ए कैटेगरी का बोले, बी का बोले, सी का बोले। नेक्स्ट, ग्रामर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आई के साथ जो मर्जी आई इज लगा दे बेशक। हालांकि क्या होता है, आई एम होता है ना ग्रामेटिकली राइट। आप बेशक आई इज कह रहे हैं वहां पे, फर्क नहीं पड़ रहा। जिस चीज से नहीं पढ़ रहा उससे नहीं पढ़ रहा। आपने नहीं कहना आई इज, अगर आपने कह दिया तो आपने सेल्फ करेक्शन नहीं करना। ठीक है, फ्लुएंसी में रहना, फ्लुएंसी में रहना, अपने फ्लो में रहना, मस्त माहौल में। देन थर्ड वन इज रेपिटिशन, यानी यू कैन रिपीट द कीवर्ड्स। लेकिन अब इसमें ये नहीं कि आप कहें कि अच्छा ठीक है यार मैं बस चार पांच बातें नोट कर लूं, उन्हीं को रिपीट नहीं। वो उस रेनी डे सिचुएशन में है कि आप, कोई इस तरह की सिचुएशन और इस तरह का डिस्कशन आ गया कि आपको नहीं पता उसने क्या बोल, नाउ यू कैन रिपीट। ठीक है, कीवर्ड्स को आप रिपीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है, 2.5 3 मिनट का ऑडियो है।
ये प्ले होगा, इसमें डिफरेंट लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद 10 सेकंड ऊपर प्रेपरेशन टाइम है, और उसके बाद आपको कितनी देर तक बोलना है? 1.25 मिनट के लिए। 1.25 मिनट 90 सेकेंड्स। 90 से वैसे आपको 2 मिनट कह रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम एंड आपके लिए, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक फॉर स्ट्रेट 2 minutes. So maximum you can go for 120, 90 seconds to 120 seconds. If your response is good, आप अच्छा नंबर स्कोर कर लेंगे। टाइमिंग से नहीं, इट डजेंट मैटर। आप 2 मिनट तक बोल के आ गए वहां पे, लेकिन आप बोल क्या रहे हैं ये पता ही नहीं है, देन यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर एनीथिंग। ठीक है? तो जो आप बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब मैं आपको टेम्पलेट दिखा देती हूँ। जिनको नींदें आ रही हैं, वो मुझे यॉर्निंग फेसेस बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है? अगर मैम जिनका 7 अगस्त कोई टेस्ट है तो तब भी ये इनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी? 7 अगस्त तो यस संदली, ठीक है। ओके, टेम्पलेट समराइज ग्रुप डिस्कशन का ये रहा। ये लिंक में आपको मिल जाएगा। इसमें 3%, 4%, 3% maximum. The template says the discussion was mainly about topic. वो आपको बताएगा बंदा कि क्या बात करने लगे। फर्स्ट थिंग, पहला कीवर्ड आपका यही होना चाहिए, टॉपिक क्या है। द फर्स्ट स्पीकर डिस्कस्ड अबाउट पॉइंट 1। अब पहला जो भी स्पीकर होगा, अदर बॉय और गर्ल, आप उसकी पहली फ्रेज को नोट करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट स्पीकर का क्या स्टांस है, ओपिनियन है, पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या बोला उसने। और यहाँ कीवर्ड्स नहीं लेके आना। द फर्स्ट स्पीकर मेंशन्ड टेबल। व्हाट इज दिस? उसने टेबल के बारे में क्या बात किया? फर्स्ट स्पीकर मेंशन दैट टेबल इज वेरी गुड, दैट दिस एंड दैट। अ फ्रेज, अ मीनिंगफुल फ्रेज। कुछ भी आप लोग वर्ड उठा लेते हैं, मेरी समझ से बाहर होते हैं। क्या आपको आपको लगता है कि ये वर्ड हमें बताने चाहिए मैडम को कि हमने ये नोट किया? मैं तो कभी ना बताऊं कि मैडम मैंने नोट किया है। अजीब ही कोई वर्ड होते हैं। सोनिया, आप समझ नहीं है ना मैं किसको कह रही हूँ ये? ठीक है। नेक्स्ट, आप बेशक फर्स्ट स्पीकर वो बॉय भी है और आप बाद में हर भी कह रहे हैं ना, डजेंट मैटर, ग्रामेटिकली इट्स फाइन। शी फर्दर मेंशन अबाउट, उसकी सेकंड फ्रेज। अगर आप मजीद कुछ समझ पाए हैं उसकी बात से, ठीक है, आपको समझ आ गया, आपने कभी भी उसको वो नहीं जाने नहीं देना। कोई सेंटेंस हो, आपने उसको नोट कर लेना। तो ये ब्रैकेट में लिखा है कि इफ यू हैव एनी अदर सेंटेंस और पॉइंट, आप उसको भी करेंगे मेंशन। तो ये चीज भी बतानी नहीं चाहिए। आपके पास अगर कंटेंट है तो आप बोले उसको। ये है मिनिमम कि जो बच्चा कुछ ना करे वो 2 पॉइंट्स तो लेके आए। अब आफ्टर दैट सेकंड स्पीकर सेड दिस, यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट है, एंड was further mentioned the third speaker share information, he also provide details about this words and discussion। ये तो हो गए ना 3 स्पीकर के 2-2 पॉइंट्स आपने नोट करने हैं, वेरी सिंपल। लास्ट पे है टुवर्ड्स द एंड द डिस्कशन फोकस्ड ऑन। ये होगा एक मिला जुला पॉइंट कि अच्छा मेन आइडिया कि डिस्कशन एंड में किस तरफ गई। ओवरऑल द डिस्कशन इंक्लूडेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट, आपने ना 6 फ्रेजेस कलेक्टिवली स्पीकर से रिलेट करके लेनी है, और 4 फ्रेजेस ओवरऑल लेनी है। एक तो टॉपिक में, एक डिस्कशन के एंड पे क्या हुआ, और मेन आइडिया क्या था डिस्कशन का, मेजरली वो किस बारे में बात कर रहे थे। ये आप जब उनको सुनेंगे ना अच्छे से, समझने की भी कोशिश किया करें ऑडियोज को। सिर्फ आप लोगों का फोकस होता है हम बस कीवर्ड देख लें उसने बोला क्या, आपको ये भी नहीं पता होता इस कीवर्ड का मतलब क्या है। तो यहाँ आपको समझने की भी जरूरत होगी कि और क्या
पॉइंट क्या डिस्कस करें, बिकॉज यू हैव टू टेल that the discussion focused on what, and lastly it gave details about what and what. दिस यहाँ पे रिटेन लेक्चर की जो टैंक्स वो दूसरी जिसमें भी 3% ही मेंशन अबाउट ही आंसर टॉक अबाउट टास्क वी डिस्कस्ड अबाउट 3% थे वो, नहीं मिस मतलब 3 पॉइंट्स थे, एक ही बंदा उसमें लेक्चर बता रहा होता है। आप एक ही बंदे के 3 पॉइंट्स बताते हैं, किसने उस क्या बात की है, आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये आपकी टेम्पलेट है। अब 2 मिनट के लिए जो बच्चा बोलना चाह रहा है ना, वो वर्ड करेगा पॉइंट 1 2 पे, ऐड मोर सेंटेंस। अगर वो ये नहीं करेगा, उसकी स्पीकिंग कभी भी 120 सेकेंड तक नहीं जा सकती। पहली चीज, अब टेम्पलेट को पर्सनलाइज कैसे कर सकते हैं। आप एक चीज और इसमें नोट करेंगे, आपको हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिफरेंट मिलेगा। एआई यहीं से आपको पकड़ता है, जब आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर, आई कैन सी दिस, आई कैन सी दिस, आई कैन सी दिस। अब आप बेशक कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, आप वही वर्ड्स यूज करें जो पिक्चर में थे, लेकिन सेंटेंस का सेम स्ट्रक्चर आपको डुबा है, क्योंकि एआई को लग रहा है कि आप ना उसको ब्रीच कर रहे हैं, उसको डिसीव कर रहे हैं कि आई कैन सी, आई कैन सी, आई कैन सी। बस वहीं से फ्लैग, दैट्स इट। तो हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज है और आपने भी ऐसे ही करना है। और आप इसको मजीद चेंज कर सकते हैं। अगर मैं लिख रही हूँ द फर्स्ट स्पीकर डिस्कस्ड अबाउट दिस, तो आप कुछ और, द फर्स्ट स्पीकर मेंशन्ड अ पॉइंट अबाउट अ टॉपिक एंड फर्दर हर ओपिनियन वाज अगेंस्ट, आप कुछ भी कह सकते हैं। आप कोई सिनोनिम यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पॉइंट 4 लिखा है, आप लिख लें ही फर्दर एक्सप्लेन्ड दिस, पॉइंट 4 बीच में ले आए, इन द डिस्कशन। पैराफ्रेजिंग हो गई है। समझ आइए मैंने ये बात क्या किया लास्ट में। बस ये आपने टेम्पलेट्स पे अपना एक, टेम्पलेट पे जो आपकी एफर्ट जाती है वो एक ही दिन की होती है। एक दिन में आप अपना, और अपना टेम्पलेट किसी से शेयर नहीं करते। ठीक है, आपकी एक दिन की एफर्ट होगी टेम्पलेट की, और उसके बाद आप सॉर्टेड होगे। बस आपने फिर उसको याद कर लेना है, और नेक्स्ट बस आपने फिर प्रैक्टिस करनी होती है, एंड दैट्स इट। अब वापस, ओके ओके, वन मोर पॉइंट बिफोर आई प्ले द ऑडियो। अपने अपने पेंसिल्स और उसके बाद निकाल लीजिएगा, अभी नहीं। अभी पॉइंट्स ये सुन लें कि जेनेरिक सेंटेंसेस होते हैं वो ऐड करें। जेनेरिक सेंटेंस का मतलब है, वो भी आप अपने अपने बनाएंगे, लेकिन उसकी एग्जांपल मैं दे रही हूँ। जेनेरिक सेंटेंस का मतलब हुआ वो सेंटेंस जो आप हर ऑडियो में यूज कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में, पेपर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं अगर ग्रुप डिस्कशन के, तो जेनेरिक में आप ये कह सकते हैं that I have just heard a discussion about this topic. 3 people were discussing about their opinions in the discussion. I will further mention their opinions. The first speaker discussed about that she is this. She further mentioned about her opinion, which was this in the discussion. Second person agreeing to the अग्रीइंग टू हर ओपिनियन, ये मतलब हो कि सेकंड पर्सन ने उसके ओपिनियन को अग्री करते हुए ये मेंशन किया कि दिस दिस दिस। ही ऑल्सो मेंशन दैट एंड दैट एंड दैट। यस, सही है। समझ आएगी मेरी बात थी, ये जेनेरिक सेंटेंस हो गए। While continuing the discussion, the third person joined in. थर्ड पर्सन ने ज्वाइन इन किया और डिस्कशन को कंटिन्यू करते करते करते, ये अब जेनेरिक सेंटेंस है। ये जेनेरिक सेंटेंस अभी जो मैंने बोले हैं, ये कम से कम मुझे लगता है 30 सेकेंड तक तो मैंने बोले होंगे। ये जेनेरिक सेंटेंस आपके 30 सेकेंड कंज्यूम कर लेगा इजीली। और उसके बाद ये इतना लंबा टेम्पलेट है, फर्दर 60 सेकेंड, 1 मिनट, और टोटल आपके 90 सेकेंड हो गएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन बिफोर आई प्ले द ऑडियो फॉर यू ऑल? हरी अप। नो, नो इस पे बस टाइम में पेपर का एग्जाम वो किसका रजिस्टर है? मैं वो ले लेती हूँ
Grab your papers and pencils. इस पेन रखा है वो तो लेना है। पहले नोट्स बनाए हैं किसी ने नहीं ना साथ में आपका पेन तो करो प्ले। ऑनलाइन भी जो बैठे हैं। impressions of university life compared to expectations. At three students are discussing impressions of university life compared to expectations at university. Honestly, I thought uni would be a bit more like those movies, you know, like less studying, more just like having fun. The amount of work for my science and tech classes has been way harder than I thought, especially with all the lab reports and homework due every week. It's definitely a big change from high school. I totally get that, Lily. The studies here really surprised me too, especially trying to manage the lectures and all the reading. But on the other hand, I've found the social life to be way better than I expected. I've joined a couple of clubs and met so many different people. It's a really great community, much more welcoming than I thought it would be. Yeah, the social side has been a nice surprise for me too. But I actually thought I'd have more freedom to choose my classes and learn at my own speed. It feels like there are still so many required classes and set schedules, which kind of limits that independent way of studying I was hoping for. I thought I'd be able to guide myself more. That's a good point, Jessica. I mean, sure, we have more flexibility than high school, but it's not quite the make-your-own-degree dream I imagined. Plus, I find it hard to get enough sleep because there's always something due or some event I feel like I should be at. It's like I'm always trying to balance everything. I actually think there's a lot of freedom, even with the main classes. You get to choose how you manage your time and what study methods work best for you, which is a huge step up from being told what to do all the time. For me, that independence in daily life, like cooking for myself and budgeting, has been the biggest thing I've learned and something I really enjoy. I agree with the daily life independence, that's definitely true. But when it comes to studying, I just feel like I'm still following a set path instead of just exploring what I'm interested in naturally. I guess I had this dream of really getting into unique subjects, but the basic classes feel a bit too much like high school extension sometimes. Right? It's like the difference between what they tell you about uni and what it's actually like every day is bigger than I thought. I imagined having endless deep talks in coffee shops, not late nights in the library with instant noodles. Still, I wouldn't change the experience. It's just very different. Yeah, it's definitely not a nonstop party, but the challenge of the schoolwork is actually pretty rewarding when you do well on a tough assignment. And while the social life isn't always like a sitcom, the real connections you make here feel a lot more real and supportive. I found a good balance, eventually. I think that's it. It's about adjusting what you expect and finding your own flow. It's less about the big, sudden changes I thought would happen, and more about growing as a person in small ways and learning to handle more responsibility. I'm definitely learning a lot, just not always what I expected. टेन सेकेंड्स या प्रिपरेशन के लिए, बट आई एम गिविंग यू मोर दिस टाइम। और मीटिंग अभी ऑनलाइन वालों के लिए एंड हो जाएगी, आपने सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेनी है फटाफट।